बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बिला वजह यूज़ करने की वजह से आपकी बॉडी पर उसके कितने मुज़र असरात मुरतब होते हैं और आपको कितना शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो दुनिया भर में एंटीबायोटिक, जिसे हुर्फ़ आम में एंटी बैक्टीरियल अद्वियात भी कहा जाता है, मुख्तलिफ बैक्टीरिया से फैलने वाले अमराज में इस्तेमाल की जाती हैं। ये सिर्फ बैक्टीरिया से फैलने वाले अमराज में कारआमद होती हैं, वायरस से फैलने वाले अमराज में नहीं होती हैं। वायरस के लिए एंटीवायरल मेडिसिन जो हैं वो तजवीज़ की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स की तकरीबन 7 जनरेशन होती हैं, यानी मुख्तलिफ मर्ज़ में मुख्तलिफ जनरेशन के एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं और दवा की मिकदार मरीज़ के मर्ज़ से मुतालिक टेस्ट करवाकर उम्र और वज़न को मद्देनज़र रख कर तजवीज़ की जाती है। इस तरह मरीज़ उन मेडिसिन को लेकर ठीक हो जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि हमारे जिस्म में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो कि निज़ाम और दिगर जिस्मानी अफ़आल को सरअंजाम देने में मदद फराहम करते हैं। एंटीबायोटिक्स बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को तो ख़त्म करती है, साथ में अच्छे बैक्टीरिया को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। इसलिए इसे सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही तजवीज़ करना चाहिए और ख़ुद से जो है मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, यानी सेल्फ़ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन क्या हमारे मुल्क में क्या है, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में गली मोहल्लों में, यहाँ तक कि कुछ बड़े अस्पताल के डॉक्टर भी कई वायरल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक तजवीज़ कर देते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दवा की ज़ायद मिकदार और गलत जनरेशन की दवा देकर मरीज़ को घर भेज देते। कुछ अरसे बाद यही अलामत या फिर दूसरी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और डॉक्टर फिर वही एंटीबायोटिक लिखकर मिकदार को मज़ीद बढ़ा देते हैं। इसके दो नुकसान सामने आते हैं। पहला ये कि बैक्टीरिया इस दवा के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत पैदा कर लेता है और दूसरा, ज़ायद मिकदार की वजह अच्छे और सेहत बरकरार रखने वाले बैक्टीरिया ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। नतीजे में बीमारी ठीक होने के बजाय मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती है और जितनी ज़्यादा मिकदार दी जाएगी वो आपके निज़ाम में दिफा यानी आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करना शुरू हो जाएगी। दुनिया भर में कई तहकीक की गई हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया गया है। नताइज से ये बात सामने आई कि इन अद्वियात का अगर बचपन में ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको बहरा भी कर सकती हैं और आपके स्टमक कैंसर का भी सबब बनती हैं, जबकि बड़ी उम्र में ये सांस की बीमारियां, दिल के अमराज और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजह बनती हैं। तो एंटीबायोटिक उस सूरत में लें जब बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब हो, जब आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर तजवीज़ करें। ख़ुद से कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें और ना ही बेज़रर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इसके ज़्यादातर नुकसानात हैं। अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो भी रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा होम रेमेडीज़ की तरफ जाएं, क्योंकि उससे भी बहुत जल्दी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओवरकम होना शुरू हो जाता है। अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं और फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरे टॉपिक अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। अल्लाह हाफ़िज़।